बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम सब ठीक हैं। तो अभी मैं भजिए की तैयारी कर रही हूँ। बस टाइम होने ही वाला, आधा घंटा बचा है, तो फटाफट भजिए फ्राई कर लेते हैं। फ्रूट को मैंने कट कर ली हूँ और अभी ये पकोड़े के लिए रेडी कर ली हूँ। तेल गरम हो रहा है, बस जल्दी से भजिए तल लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर भजिए इतने रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है और टाइम भी होने वाला है। तो बस इतना हो जाए, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि इफ्तारी में क्या क्या है। तो इफ्तारी मेरी रेडी हो गई है और ये है भजिए, चने और यहाँ पर ये फ्रूट और यह है फालूदा जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो ये सब रेडी हो गया है, अब बस अजान होने वाली है और अब जा रहे हैं रोज़ा खोलने। फिर मिलते हैं आप लोगों से रोज़ा खोलने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त 4:45 हो रहे हैं सुबह के और सहरी हो गई हमारी, सबने कर लिए हैं और मैं भी सहरी कर चुकी हूँ। आज सहरी में पराठे थे और पाव था, चाय बनाई थी, दूध था, दही भी था। रात के पुलाव भी है मगर वो पुलाव खाए नहीं गए, सुबह सुबह इतनी जल्दी खाया नहीं जाता है, तो बस पाव और चाय खाए हम लोग। और उसके बाद अभी सबने कर लिया, अपने अपने कमरों में चले गए हैं सोने के लिए। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने। वज़ू कर कर मैं अभी पारे पढ़ूँगी, उसके बाद फिर नमाज का वक्त हो जाएगा, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर सोऊंगी। तो अभी सब काम हो गया है इस वक्त का। तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह आप लोगों से इंशाअल्लाह। तो इस वक्त सुबह के 4:45 हो रहे थे और मैं बस सहरी कर कर बाहर निकली थी तो देखी तो पूरा सन्नाटा था, लेकिन मौसम बहुत ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मगर इस वक्त सब अपने अपने घरों में सहरी कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और अरबाज और उसके पापा गए अपने काम से और अभी मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपना काम, जो रूटीन है रोज़ की उसे तो करना ही है, तो फिर स्टार्ट कर दी हूँ। और पहले ही हर रोज़ की तरह मैं हॉल से स्टार्ट की हूँ। तो बस ये हॉल में पहले झाड़ू लगा लूँ। वैसे मैंने डस्टिंग कर ली हूँ, साफ़ सफाई पूरी, जो टेबल वगैरह थे वो सब, खिड़कियाँ वगैरह पोंछ ली हूँ। तो बस खाली अभी झाड़ू लगा रही हूँ और सारे कचरे नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ तो सही रहता है, नहीं तो धूल मिट्टी वापस फिर हो जाती है। तो मैंने पहले ऊपर सारे गीले कपड़ों से पोंछ ली हूँ और अभी मैंने झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद चलती हूँ फिर बेडरूम में। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ से भी मैंने सारी डस्टिंग कर ली हूँ, बस झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू लगा कर फिर पोछा लगाना है। और वैसे आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज के जुमा के दिन भी अक्सर काम ज़्यादा हो जाता है, जैसे पानी वाले दिन काम ज़्यादा रहता है, ऐसा जुमा के दिन भी काम ज़्यादा रहता है। तो अभी मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। ऐसे कपड़े आज नहीं धोने हैं क्योंकि कल मैंने कपड़े सारे धो डाली थी, तो आज सिर्फ बस घर का ही काम है, पोछा और बर्तन घसना है। तो अभी ये सारे कमरों की पोछा लगा के अच्छे से हो जाए, उसके बाद अभी बेडरूम भी है पोछा लगाने के लिए, बाकी है किचन बेडरूम। तो धीरे धीरे से बस आराम आराम से करते जा रही हूँ सारा काम। बर्तन है धुलने के लिए लेकिन थोड़ा ही है और कपड़े तो वैसे भी नहीं है, कल मैंने धो डाली थी। तो कुछ बस फर्शी बर्तन यही ज़्यादा काम है और ऐसा कुछ है नहीं, बस इतना काम हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा सा चल कर नहा लेते हैं और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे। तो 2-3 तो बज ही जाते हैं जुमा के दिन। और वैसे तो मैं 1 बजे ही बैठ जाती हूँ पढ़ने हर रोज़, लेकिन अभी आज जुमा है तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि काम सारे अभी पड़े हुए हैं उसी तरह से और धीरे धीरे कर रही हूँ। रमज़ान में थोड़ी कमज़ोरी भी लगती है मगर फिर भी अभी करना तो है ही है। लेकिन ये अच्छा है कि मैंने ये पोछा ले आई तो इससे मुझे जल्दी जल्दी सारा काम मेरा हो जाता है, वरना हाथ से पोंछना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी। तो बस अब ये इतना सारा कमरा ये हो गया है, अभी चलते हैं और बेडरूम की सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो पोछा हॉल में लगा कर हो गया है। सबसे मेन मसला होता है जो सोफ़े के नीचे और ये मशीन के नीचे, यहाँ सब थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है रोज़ की। और अभी आ गई हूँ मैं बेडरूम में, बस यहाँ पे भी जल्दी जल्दी से पोछा लगा दूँ। यहाँ पे तो ज़्यादा गंदा रहता नहीं है तो इसलिए बस एक ही बार इसे मैंने गीला की हूँ और उसके बाद पूरा कमरा मैंने साफ़ कर ली हूँ। ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी भी नहीं, सारा दिन ये कमरा बंद रहता है, वैसे भी सिर्फ शाम को ही खुलता है, कुछ काम रहता नहीं दिन में।
तो दिन में बेडरूम में कोई काम ही नहीं रहता है, इसलिए बंद रहता है सारा दिन, तो उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस यही है, हॉल है और किचन है, यहाँ ज़्यादा आना जाना लगा रहता है सारा दिन, इस वजह से। तो बस अब आ गई हूँ किचन में, सारा बर्तन समेट रही हूँ यहाँ पर मैं, और किचन के प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। तो पानी चालू कर देती हूँ बर्तन धुलने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं सारा पोछा हो गया है, पहले गैस धो लेती हूँ। गैस पे भजिए वगैरह तलो तो उस पर कहीं बेसन वसन गिर जाता है, तो वो पोछे से नहीं साफ़ होता। तो अब यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, इसे धुलकर हो जाए उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो गैस रोज़ का रोज़ मैं धो देती हूँ, क्योंकि इस समय तेल वाले आइटम ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे भजिए हैं, पकौड़े हैं, ये सब ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसी वजह से मुझे इसे रोज़ धोना पड़ता है। इस पर तेल के छींटे या बेसन गिर जाते कभी, तो रोज़ का रोज़ धो लो तो साफ़ रहता है, अच्छा रहता है। और दिन में वैसे इसका कुछ काम नहीं रहता, शाम को ही ज़्यादा वापर होता है या तो सहरी में। तो बस अब ये गैस मेरा हो गया है साफ़ क्लीन एकदम, और अभी किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ बर्तन ही धोना है मुझे, तो बाकी का काम ख़त्म हो गया है और ये भी लगभग होने ही आए हैं। पहले मैंने घस ली थी, तो अभी सिर्फ खंगालना है। तो थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, इफ्तारी के थे और 2-3 प्लेटें रात के खाने के थे। तो रात में लेट खाना खाए थे, क्योंकि इसके पापा रोज़ ही लेट हो जाता, जब से रमज़ान शुरू हुआ है, जब से 10:30 बज जाता, पौने 11 हो जाता है रात का खाना खाने में। क्योंकि इसके पापा आते हैं तो फिर वो चले जाते हैं तरावी पढ़ने, वहाँ से आते हैं तो फिर आराम से हम लोग खाना खाते। और वैसे भी इफ्तारी किए रहो तो फिर भूख भी ज़्यादा रहती नहीं, बस हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो ये रात की 2-3 प्लेटें थी, और फिर सहरी के जो भी बर्तन थे, चाय वगैरह जो बना था, दूध दूध था, वो सब, तो बस इसे धोकर हो गया है। तो बस अभी सारे बर्तन धुल कर हो गए हैं, और ये किचन का प्लेटफॉर्म है, इसे मैं पानी को खींच रही हूँ इससे, ताकि साफ़ हो जाए और जल्दी से सूख जाए। तो फिर अभी मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।